अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू JRY TV। मैं डॉक्टर फातिमा हूँ। कल मैं ड्यूटी पर मामूर थी कि एक खुदकुशी का एमरजेंसी केस आ गया। खुदकुशी करने वाली लड़की का नाम मुंतहा था और मैंने अपने 8 साल कैरियर और गुजरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। मरीज़ा हालत बेहोशी में थी। उसको उठाकर हस्पताल पहुंचाने वाले इसके वालिदैन थे। वालिदैन भी माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर इस वक्त बेटी के अमल ने इनकी हालत को काबिल रहम बना रखा था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और इसके वालिदैन की बेबसी देखकर बेइंतहा का तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेट के बाद इसको वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था और वालिदैन को बता दिया गया था कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। लड़की की खैरियत का पता चलते लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने के लिए निकल गया तो लड़की की मां को मैंने अपने ऑफिस में बुलवा लिया। मुख्तसरन लड़की की मां ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। लड़की का नाम मुंतहा है और मुंतहा ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की कर रखी है। पढ़ाई के बाद तमाम वालिदैन की तरह मुंतहा के वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने घर की हो जाए, इसलिए उन्होंने मुंतहा से उसकी पसंद के मुतल्लिक पूछा तो मुंतहा ने मशरकी लड़कियों की तरह फैसले का इख्तियार माँ बाप को दे दिया। वालिदैन ने मुंतहा को रिश्ते की बात चलाई तो मुंतहा को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफ़ीद होने के बाद औरतें मुंतहा के कमरे में आईं। किसी ने मुंतहा से चलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने बोलने और किसी ने मुंतहा के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। इसके बाद इजाज़त लेकर चले गए और चंद दिन बाद बिना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। मुंतहा के लिए पहली बार थी जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने मुंतहा को हौसला दिया और एक बार फिर मुंतहा को देखने के लिए फैमिली आई। उन्होंने भी खाने से फारिग होने के बाद मुंतहा के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की और चाय के बाद इजाज़त चाही। 3 दिन इंतज़ार में रखने के बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया। लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती क्योंकि इसने लड़के की मां को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख कर दी। इस इनकार पर मुंतहा के साथ साथ इसके वालिदैन भी अंदर से टूट फूट गए, मगर अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र कर रहे। फिर एक नई फैमिली आई। इस फैमिली की ख़वातीन के बैठते ही मुंतहा ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है, वरना कोई मेज़बान पहली बार घर आए मेहमान की इतनी खिदमत कहाँ करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज़ायद लोग रिश्ते देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल एक फैमिली आई। उन्होंने लड़की को बाकी हर लिहाज से ठीक करार दिया, मगर ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुंतहा की उम्र ज़्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज़्यादा मजबूर है तो हमारा एक 48 साला बेटा जिसकी अपनी दुकान है, इसके लिए मुंतहा कबूल कर लेते हैं। इतना कहते हुए मुंतहा की माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो माँ हैं, आप भी तो माँ हैं। सोचें माँ जितनी मजबूर हो गैरों के सामने ये कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही है, कहती रही है इन लोगों के म्यार तक आते आते मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है माँ, और फिर ना जाने कब इसने दुनिया को
अलविदा कहने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी बहन को भी वालिदैन की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैं डॉक्टर, मैंने मुंतहा की वालिदा को पानी पिलाया। इतने में इसका वालिद और पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ, आकर बताया कि मुंतहा होश में आ गई है। मुंतहा की माँ बिजली की तेज़ी से वार्ड में पहुंची। मुंतहा का सर उठाकर सीने लगाकर मैं, डॉक्टर और मुंतहा का वालिद एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मुंतहा माँ को छोड़कर बाप के गले लगी और सिसकते हुए कहा, पापा बेटियां बोझ होती हैं। पापा आपने क्यों बचाया था मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वो भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। मुंतहा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो मुंतहा को सुकून का इंजेक्शन दे दिया और मुंतहा के वालिदैन को लेकर ऑफिस में आ गई। मैंने मुंतहा और इसकी छोटी बहन को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया और मुंतहा के वालिदैन की आंखें अचानक बरसने लगी, मगर इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने इनको अपना फैसला सुना दिया है और वो कबूल कर चुके हैं। आखिर मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ, आप शादी औरत से कर रहे होते हैं, और से नहीं। खुदारा किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले इसकी जगह अपनी बेटी रख कर सोचें। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कहती हूँ, अगर ऐब की बिना पर रिजेक्ट करना हो लड़कियों से, दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट हों। मुझसे दुनिया के किसी भी फोरम पर कोई भी बंदा बहस कर ले, मैं साबित कर दूंगी मर्द में ऐब औरत से ज़्यादा है। मैं हाथ जोड़कर खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर इल्तिजा करती, किसी को बिला वजह ऐब ज़दा कहकर रिजेक्ट ना करो। आप अल्लाह की मखलूक के ऐबों पर पर्दा डालें, अल्लाह आपके ऐबों पर पर्दा डालेगा। आपके निकाले ऐब और इनकार लड़कियों को कब्र में धकेल देते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसका मेन मकसद यही था कि आप तक आगाही हो कि किस तरह लोग परेशान होते हैं, और ये टाइम हर एक पर आ सकता है। खुदारा सोचें और मुआशरे को दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाएं। ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और हम देखते ही रह जाएं। अल्लाह हमें माफ़ करे, करम करे, आमीन।